लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर चुड़ैल आती है, भूत आता है, प्रेत आता है, देवता आते हैं, कुल देवी आती है, ये आता है, वो आता, जिंद आते हैं, परिंद आते हैं। इनके ऊपर सब कुछ आता है, लेकिन इनके ऊपर कभी भक्ति आती ही नहीं। न इनके ऊपर सत्संग आता है, न गुरु जी का प्रभाव आता है। बाकी इनके ऊपर जिंद परिंद सब आते हैं। वो आते हैं फिर चले जाते हैं, और ये वैसे वैसे संड मुसंडे बैठे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये फालतू आडंबर मजार में खोब जाते हैं, घर में उजार हो गया। कहीं मजार कहीं बाजार, घर हो गया उजार। ये सब फालतू आडंबर में मत फंसो। कहीं माटी का ढेर लगा दिया किसी ने, वहीं माथा टेक रहे लोग, कहते हैं हमको देखे रहना। वो माटी के ढेर तुमको देखे रहे, तुम कह नहीं दिखाते माटी के ढेर, माटी के ढेर से कहते हमका देखे रहे। अरे बुद्धू नाथ, कोई गुरु से कहो हमका देखे रहो तो देख ही सकत थोड़ा बहुत। वो माटी के ढेर से माथा ठोके पड़े। अभी मैंने देखा बिहार प्रदेश में एक बरगद के पेड़ में बहुत सी स्त्रियां धागा लपेट रही थी। इतना धागा लपेट रही थी, मैंने कहा ये क्या है? बोले ये बरगद पर देवता रहते, इनका धागा बांधे दे रहे, कहूँ भागी न जाए। कम से कम हजारों धागा लपेट दिया। अगर उनसे 10 फुट धागा मांगो काम के लिए नहीं देंगी, लेकिन वहाँ 100 फुट धागा लपेट रही। और तमाम औरतें बैठी उस बरगद के पेड़ के नीचे, ना मालूम क्या बुदर बुदर कर रही थी। उसी में चावल और लाल पीली हल्दी मिलाई, छू छू मंत्र, छू मंत्र। मैं तो सड़क पर निकला, मुझे हंसी आ रही थी कि बहुत ढोंगिन है यार। घर में पति भूखा मरत, यहाँ छू मंत्र करते। तो ये सब आडंबर संसार में, कितने लोग सब भ्रम में डूबे हुए, सही ज्ञान देने वाला गुरु नहीं। आज छत्तीसगढ़ से एक भक्त का फोन आया, जितने ठगवा साधु हैं उनको गाली दे रहा था, मुझसे कह रहा था। तो हमने कहा मेरे को क्यों गाली सुनाता है? उनके लिए। बोले तुमसे प्रेम है, उनको सुना देता हूँ। तो हमने कहा उनसे नाराजी क्यों? बोले ठगवा है, बोलता है चावल पर ओम लिख दो, मैं इसकी नाक पर ओम लिख दूंगा। कहीं बोलता है ये करो वो करो, कहता है एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, मैं इसके ऊपर एक बाल्टी जल डाल दूंगा। गधा कहीं का, ना मालूम कितने लोटा जल डाला हूँ, कोई समस्या हल नहीं हुई। ये सब आडंबर में फंसा हुआ संसार, अंधविश्वास के अंधेरे में भटकते हुए नर नारी अपने दुख को रोज रोज दुगना करते रहते हैं। दुख दूर नहीं होता है, बल्कि दुख दून हो जाता है। इसलिए आडंबर मुक्त जीवन जीने के लिए सच्चे सदगुरुदेव की शरण में आइए, तब तुमको आडंबर अंधविश्वास से पार करेंगे, तभी जीवन में दुख दूर होंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि रतन का जतन करो। ये रतन जैसी मनुष्य जीवन की काया मिली है, इसको जतन पूर्वक जियो। जतन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। जतन कहते हैं तरीका, जतन कहते हैं एक नया अंदाज। जतन का मतलब होता है अंदर से संभलना। जैसे आप साइकिल बचपन में चलाते थे, हैंडल छोड़ देते थे, लेकिन साइकिल चलाते रहते थे, साइकिल चलती रहती थी, साइकिल मुड़ती भी थी, साइकिल गिरती नहीं थी। हैंडल छोड़ दिया तो हैंडल कैसे संभलता था? वो हैंडल जतन से संभलता था। जैसे महिलाएं सिर पर घड़ा रख करके चलती हैं, घड़ा छोड़ देती हैं, हाथ नीचे कर लेती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं है। राजस्थान में 3-3 घड़े सिर पर रख करके महिलाएं चलती हैं, और साइडों में कमर पर भी एक एक घड़ा ले लेती है। बातचीत भी करती हैं, हंसती मुस्कुराती हैं, लेकिन घड़ा गिरता नहीं। वो घड़ा कैसे संभला हुआ है? वो जतन से संभला हुआ है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे जतन से जीना सीख लो, अपनी जिंदगी के घड़ा को भी संभाले रहो, और संसार की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में गुजरते रहो। और आपकी मंजिल मोक्ष और शांति की मंजिल है। वहाँ तक पहुँचने के लिए अगर जतन से जीना सीख लिया, साधना और तपस्या कर लिया, भक्ति कर लिया, तो जिंदगी का घड़ा न गिरेगा न फूटेगा। ये घड़ा सुरक्षित मंजिल पर पहुँचेगा और जीवन धन्य होगा। थोड़ा जोर से ताली भी बजाया करो। ये सिंधौली है, शाहजहानपुर है, ये कोई साधारण जिला नहीं है। शाहजहानपुर में एक से एक धुरंधर रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, महान लोग रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, और शाहजहानपुर में बड़े खतरनाक लोग भी रहते हैं।
ऐसे ऐसे लोग भी है, आसाराम बापू को भी निपटा दिया है। ये शाहजहानपुर साधारण नहीं है, ये शाहजहां का शाहजहानपुर है। यहाँ पर सारे जहां का शाहजहां है। ये सिंधौली गांव, ये सिंधौली ब्लॉक, धन्यवाद देता हूँ इस ब्लॉक के वासियों को। अनेक जिलों से आए हुए भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। फर्रुखाबाद के विपिन श्रीवास्तव को, मैनपुरी के रमेश चंद्र यादव को, खड़े क्यों नहीं हो तो जिसका नाम लेता हूँ, और महान भक्त अनुज कुमार गुप्ता जी, मूड़ा विष्णु, लखीमपुर खीरी वालों को, खड़े होइए फटाफट। उनके साथ में जो भक्त आए उनको भी आशीर्वाद, सौरभ मिश्रा को भी आशीर्वाद। 4 भक्त ही आए हुए हैं, 3-4 बार प्रोग्राम कराया है। इधर भी सब भक्तों को, हमारे महान भक्त शिवानु सिंह और श्री अरुण सिंह मैनपुरी किशनी से पधारे हैं, इनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। बड़ी अच्छी श्रद्धा से लोग आए हुए, कितनी दूर दूर से लोगों का आना हुआ है। कोई फर्रुखाबाद से आया है, आगरा से भी लोग आए हैं, दिल्ली के महान भक्त भी आए हुए। दिल्ली वाले खड़े हो जाए, देख ले लोग उनको। दिल्ली वाले कहाँ हैं? वो देखो दिल्ली खड़े। दिल्ली से भी सत्संग सुनने के लिए लोग आए हुए। हरदोई से आए हुए हैं श्रीमती सीमा सिंह, नीरज सिंह, खड़े हो जाइए, हरदोई वाले हैं। ए अजय प्रताप सिंह बहुत सुंदर केला लाए हैं 20-30 किलो, सब अनाज भी लाए हुए हैं। गुरु के पास आइए, अन्नदान फलदान लेकर के आइए, तब गुरु के चरणों में आशीर्वाद का फल लेकर वापस जाइए। जय 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 जय। माता उनकी पार्वती, मेरी माँ का नाम पार्वती और पिता महादेवा और जय गणेश देवा। मैं गुरु से कह रहा था मेरा नाम गणेश ही रख दो, डायरेक्ट हो जाए। नाम बहुत अच्छा रखा, असंग नाम रखा। असंग, अपने जीवन में पहला नाम सुना होगा, असंग किसी का नाम ही नहीं है। असंग का अर्थ होता है संसार में रहते हुए भी संसार के मोह में न फंसे, वही असंग है। जिसको संसार की आसक्ति की जंजीरें बांध न सकें, वही असंग कहा जाता है। साहिब बंदगी बोलिए। साहिब बंदगी। रतन का जतन करो, माड़ी का सिंगार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। आया कबीरा फिर गया, झूठा है हंकार। दूसरी बात साहिब कहते हैं कि माड़ी का श्रृंगार। इस शरीर को साहिब ने माड़ी कहा। इस शरीर का कितना ही श्रृंगार करो, कितना ही फैशन करो, कितना ही इसको सजाओ धजाओ, खिलाओ पिलाओ, पहनाओ ओढ़ाओ, कितना ही इसको दवाई खिलाओ, तेल चंदन लगाओ, लेकिन एक दिन ये शरीर रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये जो शरीर 10 फुट लंबा कूदता था, आज एक सीढ़ी चढ़ने में भी दूसरे का सहारा मांग रहा है। ये जो शरीर 6 फुट ऊंची कूद लगाता था, अब ऊंचे से भी नीचे कूदना हो तो सोचता है कूदूं कि न कूदूं। इतना शरीर कमजोर हो गया है। ये शरीर हर व्यक्ति को डाउन कर देता है। शरीर तो एक है, लेकिन इसमें नाना रोग है। किसी को बार बार सर्दी जुकाम होता है, उससे पूछो क्या हुआ तो बोला एलर्जी निकली है, एलर्जी। फिर पूछो अब क्या हुआ तो बोलता पीलिया हो गया है। फिर पूछो अब क्या हुआ तो बोलता सीधे कैंसर ही हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा है? बोले डॉक्टर कहा है खाओ पियो मरो जाकर। घर पे आ गए, खा पी के मर गए।
किसी के दांत में दर्द है, कान में दर्द है, आँख में दर्द है, सिर में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, कमर में दर्द है, दर्द में दर्द है। इतनी दर्द है कि दर्द ही दर्द है और दर्द ही दवा बन जाता है। दुनिया भर की दवा खा लिया लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इतनी दर्द हो रही है। कितने लोगों के शरीर में तो ऐसे ऐसे भयानक रोग हैं। कई लोगों को तो डाइजेशन ही जीवन भर खराब रहता है, ना कुछ हजम होता है ना तो भूख लगती है, सारा सिस्टम भीतर बिगड़ चुका है। कितने लोगों के पेट में गैस बहुत बनती है, आधी रोटी खाते हैं और पेट गुब्बारा जैसा फूल जाता है, 8-8 घंटे तक पेट फूला रहता है। वो सबको बताते घूमते रहते हैं पेट में गैस बनती है, गैस बनती है। अब वो गैस नहीं है जो सिलेंडर में भर लो आप, गैस सिलेंडर वाली गैस नहीं, ये गैस कोई काम भी नहीं आएगी। ये गैस जहाँ निकलेगी गैस तो बदबू फैलेगी, ऐसी खतरनाक गैस है। और डाइजेशन बिगड़ा है, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन। कितने लोग कहते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता, रोज ज़्यादा खा लेता हूँ और खाते खाते वजन इतना बढ़ गया है, 1.5 क्विंटल हो चुका हूँ, अब क्या करूँ। उनकी वाइफ कहती है जरा कम खाया करो, वाइफ से नाराज हो जाते हैं कि तू खाने में नहीं देगी, मैं तो विवाह किया था खूब खाऊंगा, तू खाने पर रोक लगा रही है, भूखों मार डालेगी क्या। पत्नी कहती है रे पेट इंडिया गेट हो गया, अब तो रुको कम से कम। बोले रुकूंगा नहीं, चाहे इंग्लैंड का गेट बन जाए। जबान रुकती नहीं है, लोगों का शरीर सब खराब हो रहा है। इतना मच्छ कच्छ मगर मच्छ भच्छा भच्छ, लोग सब खा खा करके कितना बदसूरत चेहरा हो गया है। गुजरात में मैंने देखा बहुत से लोगों के मुंह बहुत मोटे मोटे मुंह हो गए, ऐसे बिल्कुल भालू जैसे। कुछ समझ में नहीं आता है इन्होंने क्या खाया है। मैंने पूछा लोगों से तुम क्या खाते हो, बोले कचौड़ी और समोसा डेली खाता हूँ। तो हमने कहा तेरा मुंह भी तो समोसा जैसा ही फूल गया है। बोले मुंह चाहे जैसा हो जाए लेकिन मुंह के भीतर जब समोसा और चटनी रखता हूँ, टेस्ट जो आता है उस टेस्ट के लिए मुंह की सूरत बिगड़े चाहे रहे लेकिन टेस्ट लेता हूँ। जो टेस्ट के लिए खाता है उसे बड़े कष्ट मिलते हैं। स्वाद के लिए खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य खो जाता है। तिलक सेवा चल रही है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए और तिलक में आरती का दर्शन करते हुए दक्षिणा भी अर्पित करिए, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माड़ी का श्रृंगार, ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि इसको रोज सजाते धजाते ही रहो। ये शरीर स्वार्थ और परमार्थ की व्यवस्था करने के लिए मिला हुआ है। अपने स्वार्थ को भी सुधारो, इस शरीर से इतनी मेहनत करो कि सुंदर कार भी लाओ और सुंदर मकान भी बनाओ और सुंदर परिवार को भी संभालो। इस शरीर से कम कुछ धर्म भी करो, भक्ति भी करो, सत्संग भी कराओ। आज मैं गया था, ये पड़ोस में गांव है, रमाकांत भैया का गांव है, नवादा सोनवर्षा गांव। बड़ी अच्छी पधरौनी किया, पंडाल लगाया, छोटी व्यास गादी बनाया, कम से कम 700 लोगों को बुलाकर सत्संग सुनवाया, बूंदी का प्रसाद बांटा, गुरु के चरण पखाड़ा, आरती पूजन किया और गुरु की जय जयकार किया, प्रवचन हुआ। गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि हम भी 2 दिन का सत्संग आगे साल करा लेंगे। मैंने कहा गांव में कितने घर हैं, लोगों ने बताया 100 घर हैं। हमने कहा 100 घर हैं, 2-2 हज़ार लगा दो तो 2 लाख हो जाएंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। बोले हम 3-3 हज़ार लगा देंगे, तुम 2 हज़ार बता रहे हो, क्योंकि हम तो लगाना खूब जानते हैं। कितने घरों में लोग दारू पीते हैं, वो महीने में 10 हज़ार लगाते हैं, हम तो सत्संग में 3 हज़ार लगाने में क्या प्रॉब्लम है। सत्संग में 3 हज़ार लगा दोगे तो याद रखना दारू में जो 3 लाख खर्च हो रहा साल में वो बच जाएगा। सत्संग से जुड़ोगे बचत ही बचत होगी।
जो पैसा बैंक में नहीं बच सकता है, जो पैसा रोज नहीं बचता है, अगर ठीक से सत्संगी बन गए पैसा बचना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए सत्संग बचत बैंक का काम करती है। कितने लोगों ने सत्संग सुन सुन करके धनवान बन गए। ऐसे लोग बताएं जिनका सत्संग सुन करके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जरा हाथ उठाते। उन्नति हुई है। अनुज गुप्ता, ये 4 मूर्ति तो इधर खड़े हैं, इधर देखो खड़े हो तुम, अरुण सिंह, ये सबका बदलाव हुआ। उधर पीछे 10 लोग हाथ उठाया है, 20 लोग। बदलाव ऐसा। ये पिंटू देखो, छप्पर में रहता था, अब इसकी पत्नी मुस्कुराती, बिल्कुल रानी जैसी रहती है, सज धज कर, बढ़िया साड़ी पहनकर, ऐसी चाल चलती है, लगता है कोई इंद्रलोक की इंद्रपरी चली आ रही है। सुखी है। उसका पति जब से पिंटू वर्मा भक्ति में लगा, ये मैनपुरी के महान भक्त भक्ति में लग गए जब से, 15-16 लाख की कार भी लाई है, मकान भी करीब 1.5-2 करोड़ का बनाया है मेरे लिए रहने के लिए। 2 करोड़ का मकान ये खड़े हैं जो। और अभी अभी इन्होंने दान पात्र लेकर आए थे, 100 रुपया डेली दान डालते हैं। इनके दान पात्र में 20,000 की राशि निकली है। गांव कृपालपुर है, नाम अरुण सिंह है। एक बार प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा प्रोग्राम करने की मांग है, और 50,000 एडवांस मंडप का खर्चा जमा कर चुके हैं। और अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रोग्राम दिया जाएगा। ठंडी में धमाका होगा। हाँ, कितने भक्तों ने अक्टूबर नवंबर के लिए भी पैसे जमा कर दिए कि हमको तो देना ही है, पहले से दे देता हूँ ताकि आप सामान नया खरीद लो, फिट कर दो गुर्दे। मेरे अंदर तमन्ना थी कि सबके लिए कुर्सी लगाऊंगा। आज तुम जब कुर्सी पर बैठते हो मेरा दिल भर जाता है। तुम्हारी इतने अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी, पैंट, जमीन में बैठते थे चटाइयों पर, गंदगी में सब गंदा हो जाता था। मैंने एक बार राजस्थान में बोला था कुर्सी सब भक्त लोग दान कर दें। एक ही बार के बोलने से 2-3 हज़ार कुर्सी दान आई थी, और वही कुर्सियां चल रही हैं। अब ये कुर्सियां धीरे धीरे 4-5 साल हो गए चकनाचूर हो रही हैं। अब अगले साल फिर कहीं बोल दूंगा, जिनका जिनका किस्मत होगा उनको कुर्सी की सेवा मिल जाएगी। कोई 10 कुर्सी देगा, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 200, और सब कुर्सी ही कुर्सी, नई कुर्सी हो जाएगी आपके लिए।